मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जिस रिश्ता में अगर हल्की सी भी नचाकी आ जाए तो इंसान का घर जहन्नम जैसा लगता है। घर का सुकून तबाह हो जाता है। बज़ाहिर तो मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए जज्बा मौजूद होता है और अक्सर औकात अना की वजह से ये नचाकी तौल पकड़ जाती है और जो एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल जाता है। और जब मियाँ बीवी में प्यार और मोहब्बत का जज्बा हो तो घर जन्नत का समा पेश करता है। इस तहरीर में एक ऐसा मुजर्रफ वजीफा पेश किया जा रहा है जो कि आपके घरों की नफरतों को अल्लाह ताला के फजलो करम से मोहब्बतों में तब्दील कर देगा। ये वजीफा कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत का है जो कि आजमूदा और इंतहाई मुजर्रब है। शादी ऐसा खूबसूरत और मुकद्दस बंधन है जिसमें प्यार, मोहब्बत, इंसानियत की जो मिठास है, उसकी जो लज्जत है, किसी और रिश्ते में महसूस नहीं की जा सकती। ये हकीकत है कि मर्द वजन के दरमियान पंपने वाला ये रिश्ता नाजुक और नापायदार भी होता है, क्योंकि जितना इंसान खुद को मजबूत समझता है उधर हकीकत गैर यकीनी सूरत हाल में घिरा होता है। ताहम ये भी देखने में आता है कि घर बनाने में औरत का किरदार ज्यादा अहम रहा है। औरत चाहे तो घर को पुरसुकून बना देती है और चाहे तो उसे मिसल जहन्नम बना देती है। मियाँ बीवी दोनों में अगर मोहब्बत और हम आहंगी हो तो दुख सुख नशीबो फराज आसानी के साथ अबूर किए जाते हैं, और अगर आपस में हम आहंगी ना हो तो बात बात पर झगड़ा, बात बात पर लड़ाई होती है और घर जहन्नम का मंजर पेश करने लगता है। बीवी के अंदर सब्र और शुक्र और बर्दाश्त का मादा पाया जाए तो फिर वो अपने खावंद का साथ देती है और बजाय उसको तानो तशनीह का निशाना बनाए उसकी हौसला अफजाई करती है, और ऐसे में आपस की मोहब्बत में इजाफा होता है। जबकि बीवी में अगर ये सिफ्त मौजूद ना हो, वो छोटी छोटी बात पर तानो तशनीह करती है, लड़ाई करती है। इसलिए जरूरी है कि दोनों मियाँ और बीवी दोनों को आपस में हम आहंगी और मोहब्बत के साथ अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि घर जन्नत नजीर बन सके और जहन्नुम का नजारा पेश ना करे। अगर देखा जाए तो आज के दौर में हर शख्स मुख्तलिफ घरेलू परेशानियों और मसाइल में गिरा हुआ है। कोई कारोबार से परेशान है तो कोई औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है। परेशानी की एक बहुत बड़ी वजह मियाँ बीवी की आपस में ना इत्तफाकी का होना भी है। आपस में मोहब्बत ना होने के सबब अक्सर मियाँ बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, जिनसे घर का माहौल खराब हो जाता है और घर का तनाव वाला माहौल बेबरकती का सबब बनता है। घर में लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चों की तरबियत भी मुतासर होती है और बच्चे मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिनसे उनकी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं रहती, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई की वजह मनफी ख्याल होते हैं। आपको कुरान पाक से ये दो अहमाल बता रहे हैं जो कि इंतहाई मुजर्रब है। इनमें से आपको जो आसान लगे उसको करें। दोनों वज़ाइफ मुजर्रब है। पहला अमल ये है, सूरतुल इखलास एक मुख्तसर सूरत है मगर मानी के एतबार से इंतहाई जामे है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में अपनी वहदानियत को बयान फरमाया है। ये बेशुमार फैज़ व बरक़ात की हामिल सूरत है। ये बहुत से रूहानी वो जिस्मानी वो ज़हनी मसाइल व परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए अक्सियत का दर्जा रखती है। अमल ये है
کہ سب سے پہلے ناراض شخص کے نام کے اعداد معلوم کریں، پھر اسی تعداد میں روزانہ 7 دن تک سورۃ الاخلاص کا ورد جاری رکھیں اور روزانہ کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ 3 دن میں سخت سے سخت دل کا مالک بھی آپ کے لیے محبت کا جذبہ پیش کرے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے، یہ وظیفہ صرف میاں بیوی، بہن بھائی یا جن کے والدین ناراض ہیں ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، بصورت دیگر وظیفہ کرنے والوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ پریشانیوں، دکھوں اور بلاؤں کو دفع کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے یہ وظیفہ کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ دے دیا جائے اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں، پھر اس کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 مرتبہ ورد کرنا ہے اور پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور اس پانی کو مطلوبہ شخص کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپس میں محبت کا رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ یہ عمل مسلسل 11 دن تک کریں، امید ہے کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین 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 آمین۔